नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं ब्रजेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 4। ठीक है, एक बात और बता दूं दोस्तों, इससे पहले हम 3 पार्ट टाइम एंड वर्क के कर चुके हैं, जो कि आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न रहा हमारा, ए अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, हमसे कह रहा है ए अकेला किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 10 दिनों में कर सकता है। और बी कर सकता है 15 दिनों में। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए प्रारंभ करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं लिख लेता हूँ, ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30 एलसीएम हो गया। तो इस प्रकार हम अब ए की कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। कितनी आ जाएगी? 3, 10 या 30 होता है, 15 दूना 30। बी की कार्य क्षमता 2 आ गई। ठीक है, यहाँ से हमें पता लग रहा है कि एक दिन में सबसे पहले ए ने काम किया, 3 काम कर दिया। दूसरे दिन किया बी ने, 2 काम कर दिया। तो टोटल 2 दिनों में कितना काम हो रहा है? यहाँ पर 5 काम हो रहा है, क्योंकि एक दिन छोड़कर काम कर रहे हैं दोनों। ठीक है, तो 1-2 दिन में 5 काम हुआ, तो हमें टोटल करना कितना है? 30 काम। तो कितने से दोस्तों गुणा करें कि यहाँ पर टोटल 30 काम हो जाए? तो 6 से गुणा करेंगे या फिर इसके नज़दीक होना चाहिए। तो टोटल 30 काम हो जा रहा है, तो यहाँ पर हमने 6 से गुणा किया, तो इस तरफ भी 6 से गुणा करेंगे। तो 2 गुणा 6 बराबर 30। इसका मतलब क्या हुआ? 12 दिनों में टोटल 30 काम हमारा हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 30 काम पूरा हो जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए अकेला एक काम को 16 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला इस काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो सारा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ठीक है, चलिए करिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम ले लेते हैं कि ए कितने दिनों में कर रहा है किसी काम को? 16 दिनों में कर रहा है। ठीक है, ए कितने दिनों में कर रहा है? 16 दिनों में कर रहा है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ए कर रहा है हमारा 16 दिनों में और बी कर रहा है 12 दिनों में। ठीक है, बी कर रहा है 12 दिनों में। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। तो हम थे कि 16 और 12 का क्या लेंगे? हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? तो एलसीएम आ जाएगा मेरे दोस्तों 48। ठीक है, तो ए की कार्य क्षमता यहाँ पर कितनी आ जाएगी? तो ए की कार्य क्षमता यहाँ पर आने वाली है 3। ठीक है, और बी की कार्य क्षमता आने वाली है 4। ठीक है, इसके बाद कह रहा है यदि ए कार्य आरंभ करे, वे एक दिन छोड़कर काम करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? ठीक है, तो दोस्तों एक दिन करेगा ए, एक दिन करेगा बी, तो 2 दिन में टोटल कितना काम हो रहा है? 7 काम हो रहा है हमारा। टोटल कितना काम हो रहा है हमारा? 7 काम हो रहा है। तो 7 काम हो रहा है, हमें करना कितना है? 48 काम। तो कितने से गुणा करें कि 48 काम हो जाए? तो 7 6 42, 6 से गुणा करेंगे। अगर 7 से गुणा कर देंगे तो 49 टोटल काम से एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, तो हमें करना नहीं है, हमें करना है 48 काम। ठीक है, तो दोस्तों हम करेंगे इसके नज़दीक। ठीक है, तो यहाँ पर 6 से गुणा किया, तो यहाँ पर भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 7 6 42, मतलब 12 दिनों में आपका 42 काम हो गया।
ठीक है। 12 दिनों में कितना काम हो गया आपका, तो 12 दिनों में आपका हो गया 42 काम। ठीक है। इसके बाद 42 काम तो हमारा हो गया, तो शेष काम कितना बचा, आप बताएंगे सर। शेष काम बचा है हमारा 48 माइनस के 42 बराबर 6 काम। शेष काम अभी भी हमारा कितना बचा हुआ है, तो आप कहेंगे सर अभी भी 6 काम बचा हुआ है। ठीक है जी, कितना बचा हुआ है, शेष काम 6 अभी भी बचा हुआ है। तो इस 6 काम को सबसे पहले कौन करेगा, फिर से एक ही पाली आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, सबसे पहले कार्य कौन आरंभ कर रहा है भाई साहब, ए कर रहा है कार्य आरंभ। ठीक है, तो सबसे पहले पाली किसकी आएगी, एक ही आएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। ठीक है, कराना हमें 6 काम है, तो 13वें दिन कौन करेगा भाई साहब, 13वें दिन करेगा आपका ए काम करेगा, तो 6 में से 3 काम कर देगा आपका ए। ठीक है, तो इसके पश्चात 13 दिन में हमारा कितना काम हो गया भाई साहब, हमारा 3 काम और हो गया। ठीक है, तो शेष काम कितना बचा हमारा, शेष काम बचा हमारा 3। शेष काम कितना बचा, 3, क्योंकि 13वें दिन तो ए ने 3 काम कर दिया। ठीक है, अब शेष काम बचा हमारा 3। अब बी कर रहा है, बी की वाली आ गई, बी कर रहा है एक दिन में 4 काम, लेकिन हमें तो अब 3 काम कराना है। ठीक है, तो अब बी करेगा इसे, 13 दिन तो ये हो गए 13, और हमें 3 काम कराना है, और ये कर रहा है 4 काम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आंसर हमारा, 13 सही 3/4, 3/4 दिन। ठीक है, 13 से 3/4 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टोटल काम कितने दिन में होगा आपका, तो टोटल काम होगा आपका 13 से 3/4 दिनों में। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया वो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा रहा, ए बी सी एक कार को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन, 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक के साथ एक दिन बी, अगले दिन सी बारी बारी से काम करें तो कार कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं। सबसे पहले ए ने काम किया, बी ने काम किया, सी ने काम किया। ए 11 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है, और सी कर सकता है आपका कितने दिनों में, 55 दिनों में। ठीक है, कितने दिनों में कर सकता है मेरे भाई, 55 दिनों में। तो यहाँ पर एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा आपका 220। ठीक है, टोटल काम कितना आ गया आपका 220, यहाँ पर टोटल काम आपका आ गया। ठीक है, अब एक ही इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी भाई साहब, 20 आ जाएगी, इसकी कितनी आ जाएगी 11 आ जाएगी, और इसकी कितनी आ जाएगी आपकी, इसकी कार्य क्षमता आ जाएगी आपकी 4। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है मेरे भाई कि एक दिन ए के साथ बी, अगले दिन सी काम कर रहा है। तो ए के साथ अगर बी करेगा तो कितना काम कर रहे हैं ये एक दिन में, तो एक दिन में कर रहे हैं 31 काम। ठीक है, कितना काम कर रहे हैं मेरे भाई, 31 काम कर रहे हैं। और एक बार ए के साथ करेगा कौन, आपका सी, तो कितना काम करेंगे 24 काम। कितना काम करेंगे 24 काम करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक दिन में ये ए और बी मिलकर कर रहे हैं 31 काम, और बी और सी मिलकर कर रहे हैं 24 काम। ठीक है, तो 2 दिन में यहाँ से हम देख पा रहे हैं कितना काम हो रहा है हमारा, 55 काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है हमारा, 55 काम हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों 2 दिन में हो रहा है 55 काम, तो हमें करना कितना काम है, हमें टोटल करना है 220 काम। तो कितने से गुणा करें कि 220 काम पूरा हो जाए, 4 से गुणा करेंगे, तो दोनों तरफ 4 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका 220 काम पूरा हो गया, और यहाँ पर कितने दिन लगे, 8 दिन में 220 काम पूरा हो गया आपका।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होने वाला है कि आपका 8 दिन में 220 काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा ए बी सी एक कार्य को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं ए कर रहा है किसी काम को भाई साहब 20 दिन में, बी कर रहा है उसी काम को 30 दिनों में, सी कर रहा है उसी काम को 60 दिनों में। ठीक है, इसके पश्चात कह रहा है यदि ए लगातार काम करे और हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा इसका 60। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल वर्क हमारा कितना है 60 है। तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और बी की आ जाएगी 2 और सी की आ जाएगी 1। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ए लगातार काम करे और हर तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता करें। ठीक है, तो ए को 3 दिन तक काम करा देते हैं। तो कितना काम कर दिया इसने कर दिया भाई साहब 9 काम, और तीसरे दिन ये भी आ गए तो इन्होंने बी ने किया 2 काम और सी ने किया 1 काम। तो टोटल 3 दिन में कितना काम हो रहा है, यहाँ पर आपका हो रहा है 12 काम। ठीक है, 12 काम हो रहा है 3 दिन में। आपको कराना कितना काम है भाई, आपको कराना है 60 काम। आपको कितना कराना है, 60 काम कराना है। तो कितने से गुणा करें कि 60 काम पूरा हो जाए, तो 12 गुणा हम अगर 5 से करते हैं तो हमारा 60 काम पूरा हो जाएगा। तो 3 की गुणा भी 5 से आपको करनी पड़ेगी। तो 12 पंजे 60 और 5 दिए 15। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 दिन में आपका कितना काम हो जाएगा, टोटल 60 काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है आपका 15 डेज। कितने होने वाला है, 15 डेज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा ए अकेला एक काम को कितने दिनों में कर रहा है दोस्तों, एक काम को कर रहा है 12 दिनों में, बी कर रहा है 18 दिनों में। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं ए किसी काम को 12 दिनों में कर रहा है। ठीक है, बी उसी काम को कर सकता है मेरे भाई 18 दिनों में। कितने दिनों में, 18 दिनों में। ठीक है, तो यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं। हमारा एलसीएम आ जाएगा 36। तो ए की कार्य क्षमता यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि ए की कार्य क्षमता यहाँ से 3 आ जाएगी और बी की आ जाएगी 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके पश्चात कह रहा है दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। ठीक है, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। ए ने किया 3 काम और बी ने किया आपका 2 काम। तो टोटल एक दिन में इन दोनों ने कितना काम कर दिया मेरे भाई, तो दोनों ने एक दिन में आपका कर दिया 5 काम। कितना काम कर दिया, 5 काम कर दिया। इसके पश्चात कह रहा है कि 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, तो 3 दिन पहले इसने काम छोड़ा है, तो हम इससे बोलते हैं कि भाई ए तो काम छोड़कर चला जा रहा है। ठीक है, तो इसका काम कौन करेगा मेरे भाई, इसका काम करेगा बी। इसका काम कौन करेगा, बी 3 दिन काम करेगा। तो 3 दूना 6 काम कौन करेगा, बी। ठीक है, तो 36 में से 6 काम तो भाई साहब बी ने कर दिया। तो शेष काम हमारा कितना बचा, शेष काम बचा हमारा 30। और 30 काम जो था दोनों ने मिलकर किया था। 30 काम जो है दोनों ने मिलकर किया था, क्योंकि जब ए छोड़कर चला गया तो उसका काम बी ने अकेले किया 6 काम को। 30 काम जो था तब तो दोनों ने मिलकर किया था ना। तो दोस्तों 30 काम को ए और बी मिलकर कितने दिनों में करे होंगे, तो एक दिन में 5 काम कर रहे थे, तो 30 काम को करेंगे
6 दिनों में। कितने दिनों में करेंगे? 6 दिनों में। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि पूरा काम कितने दिनों में, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो यहाँ से हम पता लगाएंगे 6 दिन तो दोनों ने एक साथ काम किया, लेकिन 3 दिन किसने किया? बी ने अकेले काम किया। इसका मतलब टोटल जो टाइम यहाँ पर लगा है वह लगा है आपका 6 + 3 = 9 दिन। कितना लगा है टोटल? 6 + 3 = 9 दिन टोटल काम लगा है। यही आपको क्या हो जाएगा? राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है भाई साहब, ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 10 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। सी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ठीक है भाई। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो मैं कहता हूँ तीनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 60। ठीक है, ये क्या होता है हमारा? मैंने बता रखा है, ये होता है हमारा टोटल वर्क होता है। एलसीएम क्या होता है हमारा? टोटल वर्क होता है। ठीक है, तो ए की जो कार्य क्षमता है वो कितनी आ जाएगी? 6, और बी की आ जाएगी 4, और सी की आ जाएगी 3। ठीक है, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ए और बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं भाई साहब? 6 4 10 3 13 काम कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में आगे हमसे कह रहा है कि ए सी ने मिलकर 2 दिन तक काम किया। ए और सी एक दिन में कर रहे हैं 6 + 3 9 काम। तो कह रहा है 2 दिन इन्होंने काम किया। कितना काम कर दिया मेरे भाई? 9 दूना 18 काम कर दिया 2 दिन में। ठीक है, इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी आ जाता है। ठीक है, ए के स्थान पर कौन आ गया? अब ए के स्थान पर आ गया अब भाई साहब बी आ गया। कौन आ गया? ए के स्थान पर आ गया अब बी। ठीक है, ए के स्थान पर अब कौन आ गया? बी आ गया। तो बी आ गया, तो अब बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, है ना? एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? तो ये करेंगे हमारे एक दिन में 4 और 3 7 काम। ठीक है, 7 काम। तो ए और सी ने मिलकर 18 काम किया था, तो शेष काम हमारा कितना बचा था? तो यहाँ पर लिख लेते हैं, जो शेष काम हमारा बचा था 60 - 18 बराबर कितना? 42। 42 काम जो था हमारा शेष बचा था। ठीक है, तो बी और अब ए के स्थान पर बी आ गया। अब बी और सी मिलकर करेंगे तो एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, तो 42 काम कितने दिनों में करेंगे? बी + सी। तो बी + सी 42 काम को करेंगे 42/7 बराबर 6 दिन में। 7 6 कितना होता है हमारा? 42 होता है 6 दिन में। ठीक है, तो टोटल काम हमसे पूछ रहा है कितने दिनों में समाप्त होगा। तो टोटल काम यहाँ से हम देख पा रहे हैं, हमारा जो टोटल काम है वह समाप्त हो गए। यहाँ पर लग गए आपके 6 दिन प्लस 2 दिन यहाँ पर लगे थे, तो टोटल हमारा हो गया 6 2 8 दिन। टोटल टाइम कितना लगा हमारा? 6 2 8 दिन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी लोग को समझ में आ गया? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए किसी काम को 12 दिनों में, बी उसी काम को 10 दिन में, ए बी सी तीनों ने मिलकर इसे 5 दिन तक काम किया। कितने दिन तक काम किया? 5 दिन तक काम किया। सी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा? ठीक है, 3 लोग हैं दोस्तों, ए है, बी है और एक सी। ठीक है, ए बी सी हैं। कह रहा है ए उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है मेरे भाई, बी कर सकता है 10 दिनों में, और सी कितने दिनों में कर सकता है? तो सी कर सकता है मेरे भाई, नहीं दे रखा आपको, ए बी सी दे रखा है, कितने दिनों में कर रहे हैं? तीनों मिलकर कर रहे हैं 5 दिन में। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो तीनों का एलसीएम यहाँ पर होने वाला है आपका 60। तो ए की आ जाएगी 5 कार्य क्षमता, बी की आ जाएगी 6, और तीनों की कार्य क्षमता आ जाएगी आपकी 12। ठीक है, तीनों की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 12। तो 6 काम कर रहा है भाई बी, 5 काम कर रहा है ए,
तो दोस्तों तीनों का टोटल काम कितना आ गया आपका, एक दिन का 12 काम आ गया, जिसमें से ए कर रहा है 5 दिन और बी कर रहा है एक दिन में 6 काम। तो दोनों मिलकर 11 काम कर दिए। तो जो सी है वह करेगा एक काम। सी कितना करेगा, एक काम करेगा, क्योंकि 11 काम तो दोनों ने मिलकर कर दिया है। तो एक काम कौन करेगा, आपका सी करेगा। ठीक है, तो कह रहा है हमसे, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सी कितने दिनों में कार्य करेगा। ठीक है, तो एक दिन में सी कर रहा है आपका एक काम, तो 60 काम टोटल है हमारा। तो 60 काम कितने दिनों में करेगा, 60 दिनों में करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन से में है, बी नंबर में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है जी, ए प्लस बी किसी काम को 8 दिनों में कर रहे हैं। बी प्लस सी उसी काम को 12 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, तीनों एक साथ मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एलसीएम टोटल काम आ जाएगा कितना, 24। तो कितना हो गया, ए प्लस बी की कार्यक्षमता 3 आ गई, बी प्लस सी की आ गई 2 और ए प्लस बी प्लस सी की आ गई 4। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से समझना मेरे दोस्त, हमसे कह रहा है ए और सी मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, ए प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि बी और सी है। ठीक है, बी और सी है और ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर दे रखा है। तो ए प्लस बी की कार्यक्षमता 3 है और ए प्लस बी प्लस सी की कार्यक्षमता 4 है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि सी की कार्यक्षमता कितनी आ जाएगी, सी की कार्यक्षमता 4 में से 1 घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे, कितनी आ गई सी की कार्यक्षमता आपकी आ गई 1। ठीक है, और सी का मान अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो इसकी कार्यक्षमता है आपकी बी प्लस सी की 2। तो बी की कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 1 बी की बी कितनी आ जाएगी 1। अब यहाँ पर हम बी की कार्यक्षमता को 1 रखेंगे, टोटल कार्यक्षमता दोनों की 3 है, तो ए की कितनी आ जाएगी, ए की आ जाएगी आपकी 2। ठीक है, तो ए की कार्यक्षमता 2 है और सी की कार्यक्षमता 1 है, तो दोनों की मिलाकर कितनी होगी, 2 और 1 3। तो सी ए प्लस सी की कार्यक्षमता कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं मेरे भाई, एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। तो 24 काम कितने दिनों में करेंगे, 3 अठे 24, 8 दिनों में। यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी प्लस सी उसी काम को 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस सी उसी काम को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। तो दोस्तों यहाँ पर आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 140 एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी की कार्यक्षमता कितनी आ गई यहाँ पर, 5 दूना 10, 5 अठे 40, 28। इसकी कार्यक्षमता कितनी आ गई, 20। इसकी आ गई आपकी कार्यक्षमता 35। कितनी आ गई, 35 आ गई। ठीक है, अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। यहाँ पर तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो कितना काम कर रहे हैं ये, 28, 20 और 35। टोटल कितना काम हो रहा है हमारा, टोटल हमारा काम कितना हो रहा है यहाँ पर, टोटल काम हो रहा है मेरे दोस्त, यहाँ पर जोड़ लेते हैं। ठीक है,
तो 30, 20, 50, 60, 70, 70 और 80, 3, 83 काम हो रहा है। कितना काम हो रहा है यहाँ पर? 83 काम हो रहा है। ठीक है, कितना काम हो रहा है? 83 काम हो रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में कार्य को समाप्त करेगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं a प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 83/2। कितनी आ गई? 83/2 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर a प्लस बी को घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी? a प्लस बी को घटा देंगे तो यहाँ से c की कार्य क्षमता कितनी आ गई? तो 28 माइनस 2, 28 माइनस के 83/2। तो यहाँ से कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी आपकी? यहाँ से आपकी आ जाएगी सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हम घटाएंगे, फिर से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। a प्लस बी किसी काम को 5 दिनों में कर रहे हैं, b प्लस सी उसी काम को 7 दिनों में कर रहे हैं, a प्लस सी 4 दिनों में कर रहे हैं। तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा दोस्तों? आपका एलसीएम आ जाएगा, इस बार ले लेते हैं हम डबल, क्योंकि वो कट नहीं रहा था, तो 140 का 228 ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया आपका 56, यहाँ पर आ गया आपका 40, यहाँ पर आ गया आपका 70। ठीक है, तो यहाँ पर 2a प्लस 2b प्लस 2c एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? सॉरी, एक दिन में कर रहे हैं आप, 2 दिन में कर रहे हैं आपका 166 काम। तो एक दिन में करेंगे आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर 166/2 बराबर कितना काम करेंगे? 83 काम करेंगे। तो दोस्तों a प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई आपकी? 83 आ गई। ठीक है, कार्य क्षमता कितनी आ गई? 83 आ गई। तो इसके बाद यहाँ से हम a प्लस बी प्लस सी में से हम a प्लस बी को घटा देंगे, तो यहाँ से हमारा c आ जाएगा कितना? 83 माइनस 56 बराबर कितना आ गया आपका? 83 माइनस 56 सी आ गया आपका 27। यहाँ पर b प्लस सी घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? a की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? यहाँ से 43 आ जाएगी। यहाँ से a प्लस सी को घटाएंगे तो b की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी आपकी? 13 आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों एक बात ध्यान देने वाली है, जो अधिक काम करेगा वही जल्दी भी करेगा। ठीक है, तो सबसे अधिक कार्य क्षमता किसकी है भाई साहब? ए की है। तो जिसकी कार्य क्षमता सबसे अधिक होगी वही तो जल्दी काम करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ए क्या करेगा? सबसे पहले काम करेगा। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? हुआ क्या था, जो यहाँ पर हमारा आया था वो कट नहीं रहा था 2 से, इसलिए मैंने क्या किया, इस बार जो हमने लॉस लिया है वो डबल कर दिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, ए बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए अच्छा कार्य करता है तो दुगना अच्छा कार्य करता है, तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा? बी कितने दिन लेगा? ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं ए और सी। कह रहा है सी की तुलना में ए क्या है? दुगना अच्छा कार्य करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ जाएगा हमारा एलसीएम? हमारा एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 60। कितना आ जाएगा? यहाँ से हमारा एलसीएम आ जाएगा 60। 12 पंजे 60, 15 चौको 60। ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है? 5 है। तो यहाँ से ए की कार्य क्षमता तो 2 हो गई, तो बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? तो बी की कार्य क्षमता हम घटा देंगे 5 में से 2, कितनी आ गई? 3। ठीक है, और बी प्लस सी की कार्य क्षमता 4 है, सी की 1 है, तो बी की यहाँ से भी कितनी आ गई? 3 आ गई। इसका मतलब बी की कार्य क्षमता कितनी है? 3 है। ठीक है, तो टोटल काम 60 बी कितने दिनों में करेगा? एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 60 काम करेगा। 60 बटे 3 बराबर 20
दिनों में, 20 दिनों में। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।